नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो घड़ी के बारे में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, चूंकि डायल है हमारा, एक घड़ी है। घड़ी में ये वाला जो शो कर रहा है सुई, जो छोटी सुई है ये घंटे की सुई है। इससे जो थोड़ी बड़ी है ये मिनट की सुई शो कर रही है, और सबसे बड़ी सुई सेकंड की शो कर रही है। अब समझते हैं दोस्तों, घड़ी में कुल देखा जाए तो प्रत्येक जो एक खाना है, ये खाना जो है इसमें 5 जो है छोटे छोटे खाने बने हैं। एक बड़ा खाना और बड़े खाने में छोटे छोटे 5 खाने बने हैं। बड़े खाने की बात करें तो बड़े खाने में, प्रत्येक बड़े खाने में जो कोण बनता है वह 30 डिग्री का बनता है, और एक छोटे खाने में कोई भी एक छोटा खाना, किसी भी छोटे खाने में 6 डिग्री का कोण बनता है। और यहां से यदि हम मूव करें यहां तक, तो यहां से यहां मूव करने के बाद 360 डिग्री का कोण बनता है। कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। पहले 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है। कौन? ये दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां जो हैं 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं। जबकि 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में या 22 बार जो मिनट और घंटे की सुई है वो 22 बार आपस में मिलेंगे। आपस में मिलने का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब 12 और 1 बजे के बीच यह आपस में नहीं मिलती हैं। 12 और 1 बजे के बीच ये जो दोनों सुइयां हैं यह आपस में नहीं मिलती हैं। इसके बाद 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, यह विपरीत होती हैं, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी बिल्कुल विपरीत। जैसे 6 का विपरीत 12 का विपरीत 6 है। जैसे सुई, जैसे मान लीजिए कि 12 पे है या फिर 2 पे है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यह जो है 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं, जबकि 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। अब कहाँ नहीं होती हैं? तो 6 और 7 बजे के बीच यह विपरीत नहीं होती हैं। 6 और 7 बजे के बीच आप लोग देखिएगा, 6 और 7 बजे के बीच यह एक दूसरे से विपरीत नहीं होती हैं। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, यह समकोण बनाती हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। कितनी? 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार क्या बनाती हैं? समकोण बनाती हैं। 3 से 4 यानी 3 और 4 बजे के बीच तथा 9 और 10 बजे के बीच केवल एक बार समकोण बनाते हैं, केवल एक बार समकोण बनाते हैं। अब घड़ी से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जाएगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो घड़ी में जो प्रश्न के प्रकार हैं, मेनली 3 प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। एक दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, दूसरा है समय पर आधारित क्वेश्चन, समय को फाइंड करना रहेगा, और तीसरा है कोण पर आधारित क्वेश्चन, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण और क्षैतिज पर आधारित क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं दोस्तों। जैसे आपका क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है 8:35। 8:35 हो रहा है, तो इसका पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 8:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? शीशा वाला प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। यदि किसी घड़ी में 8:35 हो रहा है और उसके सामने शीशा लगा है, तो यदि हम मिरर में देखें, शीशे में देखें, दर्पण में देखें, तो वह क्या टाइम शो करेगा? इसको कैसे निकालें? सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीका है, समझिएगा।
ट्रिप। जब भी कभी 12 बजे से कम 12 बजे से कम का दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 12 से घटा देंगे, 12 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि वह घंटे के साथ साथ मिनट भी शो कर रहा है, जैसे यहां पे मिनट शो किया है 8 और 35, 8:35 का दर्पण प्रतिबिंब, तो हम क्या करेंगे, 11:60 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, 11:60 से घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे मिनट है तो मिनट को भी शो करेंगे। सबका मतलब एक ही है। यदि इसमें सेकेंड भी इंक्लूड कर दे रहा है तब हम क्या करेंगे, 11:59:60 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि क्वेश्चन कर रहा है कि 8:35 या 8:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यदि सेकेंड इंक्लूड है तो हम सेकेंड को भी लिखेंगे। यदि आप लोग ध्यान से देखें तो तीनों कहीं ना कहीं 12 ही बज रहे हैं, 12 बज रहा है, इसमें भी 12 ही बज रहा है, 12 ही है, और यह भी क्या है, 12 ही है। तो सिंपल है, 8:35 को अब जो है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, किससे, 11:60 से। 11:60 से 8:35 घटाएंगे, इसको घटाएंगे 25 होगा, और इसको घटाएंगे 3 होगा। यानी जो घड़ी शो कर रहा था 8:35 पर, तो उसको जब हमने दर्पण में देखा तो क्या शो किया, 3:25 शो किया, 3:25 शो किया। यह या तो दर्पण वाला पूछ सकता है या फिर प्रतिबिंब दर्पण का पूछ सकता है, यानी क्वेश्चन कहीं से भी करे। यदि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 11:60 से उसको हम घटा देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर समझते हैं। 7:45 का मिरर इमेज क्या होगा, 7:45 का मिरर इमेज क्या होगा, वही काम करेंगे। 7:45 का पूछा है, ये 12 से कम है तो हम क्या कर देंगे, 11:60 से घटा देंगे, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4, 4:15 वह शो करेगा, किस में, मिरर में शो करेगा या फिर वास्तविक में शो करेगा। क्वेश्चन चाहे जहां से भी करे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन और है, 12:40 का मिरर इमेज क्या होगा, 12:40 का मिरर इमेज क्या होगा, इसको देखते हैं। अब देखिएगा, यह 12 से चूंकि ज्यादा है, ये क्या है, 12 से ज्यादा है, तो हम इसको 12 बजे से तो घटेगा नहीं, या फिर 11:60 से घटेगा नहीं। तो इस कंडीशन में जब 12 से ज्यादा रहे तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 24 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 24 से घटाएंगे। सिर्फ घंटा दिया रहेगा तो 24 से घटाएंगे, घंटा और मिनट दोनों दिया रहेगा तो हम 23:60 से घटा देंगे। घंटा, मिनट, सेकेंड तीनों इंक्लूड रहेगा तो हम क्या करेंगे, 23, 59 और 60, तीनों का मतलब 24 घंटा हो रहा है, 24 बज रहा है तीनों में। तो इसमें दिया है मिनट, तो मिनट जब दिया है तो हम क्या करेंगे, 23:60 से इसको घटा देंगे। आइए देखते हैं घटाने के बाद कितना इसका आंसर आ रहा है। यहां पे हम घटा दिए 23:60 से, इसको घटाएंगे तो इसका आंसर 20 आएगा, और इसको घटाएंगे तो इसका आंसर 11 आएगा। यानी कि
जो 12:40 का मिरर इमेज बनेगा वह बनेगा 11:20। ये तो था दोस्तों दर्पण से संबंधित क्वेश्चन। अब क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण में शीशा जो होता है, मिरर होता है, उसमें चेंज सिर्फ क्या होता है, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। लेकिन क्षैतिज में, क्षैतिज का मतलब जैसे आप किसी किसी पॉन्ड के नीचे जा रहे हैं, किनारे जा रहे हैं, तो उसमें यदि अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आप ऊपर और नीचे चेंज होता है। किसी नदी के किनारे जा रहे हैं तो उसमें देखेंगे तो उसमें ऊपर और नीचे चेंज होगा। इसको भी सिंपल तरीके से समझते हैं। क्या है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 3:10 का क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा? यदि क्षैतिज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यानी ऊपर का नीचे चेंज होता है क्षैतिज में, क्षैतिज का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसका जो ट्रिक है, उसका जो ट्रिक बनेगा वह है, एक तो हम घटाएंगे 6.5 से, 6:30 से घटाएंगे, 6:30 से नीचे रहेगा तो 6:30 से घटाएंगे, बट 6:30 से ऊपर हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 18:30 से घटाएंगे, यानी 18:30 से घटाएंगे। क्योंकि ये क्या है, 6 से नीचे, 6:30 से 3:30 नीचे है, 3:10 नीचे है, तो इसको हम 6:30 से घटाएंगे। अब समझते हैं आंसर कितना आ रहा है। 6:30, अब यहाँ पे है 3:10, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 3, अर्थात 3:10 का क्षैतिज प्रतिबिंब होगा 3:20। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं और थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहीं पे हम चेंज कर दें, क्वेश्चन है कि 4:50 का क्षैतिज प्रतिबिंब, हॉरिजॉन्टल इमेज जो है क्या बनेगा, कितने का, 4:50 का। अब समझते हैं, 6:30 से घटाएंगे, क्या है, 4:50 को घटाएंगे। अब यहीं पे समझिएगा, 50 क्या 30 से घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक जो है कैरी करेंगे, यहाँ से इससे उधार लेंगे जिसको हासिल बोलते हैं। तो चूंकि यह घंटे में तो 1 घंटा उधार देगा, 1 घंटा जब यहाँ पे आएगा तो यह मिनट में कन्वर्ट करेगा, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, अर्थात यह 60 मिनट उधार इससे लिया। अब 60 मिनट इससे लिया और 30 मिनट इसका, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे अब हो गया 90 मिनट। अब इसके पास टोटल कितना हो गया, 90 मिनट, और यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे हो गया 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। 90 में अब 50 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आसानी से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये एक हो जाएगा, अर्थात 4:50 का जो क्षैतिज प्रतिबिंब बनेगा, 4:50 का जो हॉरिजॉन्टल इमेज बनेगा वह बनेगा 1:40। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 8:45 8:45 का क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा, 8:45 का क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। चूंकि यह 6:30, 6:30 से ज्यादा है, तो जब 6:30 से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम, 18:30 से माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लिख दिए 18, यहाँ पे 30 लिख दिए, ये 8 है और 45 को माइनस करना है। अब 30 में 45 घटेगा नहीं, सिंपल वही करेंगे, यहाँ से कितना लेंगे, 1 घंटा यानी 60 मिनट उधार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90, और यहाँ पे 18 की जगह जब 1 घंटा उधार दे दिया तो ये 17 हो गया, आसानी से घट जाएगा। इसका आंसर आएगा 45। 90 में से 45 माइनस करेंगे 45 आएगा। अब 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, अर्थात 8:45 का जो क्षैतिज प्रतिबिंब बनेगा, हॉरिजॉन्टल इमेज बनेगा, वह बनेगा 9:45। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हमने कहा हमने कहा 10:35 यानी 10:35 का क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। क्योंकि यह 6:30 से ऊपर है, 6:30 से ऊपर है, तो क्या करेंगे भाई 18:30 से माइनस करेंगे किसका 10:35 का। अब 30 में से 35 नहीं घटेगा, फिर क्या करेंगे यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे अर्थात 60 मिनट उधार लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब इसके पास 90 मिनट हो गया। अब 90 में से जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 55 मिनट आया। अब यहाँ पे बचा क्या 17 और 17 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 7 अर्थात 10:35 का जो क्षैतिज प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा 7:35 सॉरी 55 मिनट 7:55। आई होप प्रतिबिंब इमेज से रिलेटेड दो ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक दर्पण है एक क्षैतिज है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब प्रश्न के जो प्रकार लिखे थे अब दूसरे प्रकार पे चलते हैं कि उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वह है समय पर आधारित प्रश्न। समय पर आधारित प्रश्न। अब इसको समझिएगा, पहले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच क्या है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। कब का मतलब यह समय पूछ रहा है कि किस समय वह कौन सा समय है होगा जब 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 और 4 दिया है तो 3 और 4 में सबसे पहले क्या बजेगा तो 3 बजेगा, तभी तो 4 बजेगा। तो हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं 3, यहाँ पे हमने शो किया क्योंकि यह 3 बज रहा है। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे। तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, अभी 3 बज रहा है, 3 के बाद ये मिनट की सुई 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी। तो जब 3 पे आएगी मिनट की सुई तभी तो आपस में मिलेंगी नियर अबाउट में। अभी समझिएगा लगभग में, अभी ट्रिक्स हम इसका आंसर बताएंगे। तो हाँ हम नियर अबाउट में कह रहे हैं लगभग यह क्या बज रहा है समय 3:15 में आपस में मिलेंगे, लेकिन यह इसका सही आंसर नहीं है। जब यहां से यह सुई यहां आएगी, मिनट की सुई जब 12 से चल के 15 मिनट की दूरी तय करेगी तो कुछ ना कुछ तो घंटे की भी सुई दूरी तय करेगी, कुछ ना कुछ घंटे की भी सुई तो दूरी करेगी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 3:15 पे नहीं आपस में मिलेंगी, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जाकर के आपस में मिलेंगे, थोड़ा सा आगे जाकर के आपस में मिलेंगे। समय पर आधारित जो क्वेश्चन है इसका जो ट्रिक है अब उसको समझिएगा। इसका जो ट्रिक है वह है समय बराबर मिनट गुणे 12/11। इसी बेस पे इसी ट्रिक से समय का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब लग जाएगा। ट्रिक क्या है समय बराबर मिनट गुणे 12/11। अब 12/11 कैसे आया इसको अभी हम बता रहे हैं, अभी समझिएगा। ट्रिक क्या है मिनट गुणे 12/11। अब चूंकि हमारा लगभग में आंसर कितना है, कितना मिनट हुआ 15 मिनट है, तो यहाँ पे मिनट की जगह हम रखेंगे 15 गुणे 12/11। आई होप समझ में आ रहा होगा।
अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और नीचे 11। अब इसको काटेंगे, सही बटा में लाएंगे, यदि काटेंगे तो यह हो जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वह क्या है, कितना बज के 3:16 सही 4/11 मिनट पर यह जो दोनों सुइयां हैं वह ठीक आपस में मिलेंगी। अब 15 है, लगभग यहाँ पे आकर के यह आपस में मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट निकला है। 3 बजकर क्या, अच्छा 4 बजकर नहीं है, अभी 3 ही और 4 के बीच में ना आके मिल रहा है। जब ये दूरी तय कर लेगी तब ना 4 बजेगा, अभी तो 3 ही बज रहा है। यानी कि 3 और 4 के बीच में, अर्थात 3:16 से 4/11 मिनट पर यह क्या करेंगे आपस में। यदि हम बात करें 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब जो है आपस में मिलेंगे, घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे। अब समझिएगा, वही कहानी है। यदि हम बात करें 1 और 2 की, तो 1 और 2 में सबसे पहले क्या बजेगा, 1 बजेगा, फिर उसके बाद 2 बजेगा। हमने यहाँ पे 1 बजा लिया, 1 बज गया। जब यह सुई यहाँ पे आएगी, क्या, जब यह सुई यहाँ पे आएगी तभी तो आपस में मिलेंगी। तो लगभग इसका जो आंसर आएगा, लगभग क्या 1:05 क्या आएगा, 1:05 पे आपस में मिलेंगी। तो ये तो लगभग आंसर आ गया। लेकिन जब यहाँ से यहाँ दूरी तय की है तो कुछ न कुछ यह भी तो दूरी तय करेगी। जब ये 5 मिनट की दूरी मिनट वाली तय की है तो घंटे की भी तो कुछ न कुछ दूरी तय करेगी। उसको समझते हैं। हमारा जो ट्रिक था, मिनट गुणे 12/11, मिनट क्या है 5, 12, 11, 60, 11 काटेंगे, 11×5 55 सही 5/, अर्थात क्या है 1:05 सही 5/11 मिनट पे, 1:05 सही 5/11 मिनट पर एग्जैक्ट जो है दोनों सुइयां क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो ये तो था आपस में मिलने से संबंधित क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कर दें कि जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है, यहां पे हम कह रहे हैं 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां 7 और 8 बजे के बीच में कब बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होंगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, उस चीज को समझते हैं। इसका कैसे लगेगा तो समझिएगा। अब समझिएगा, 7 और 8 में सबसे पहले क्या बजेगा, 7 और 8 में सबसे पहले आपका 7 बजेगा, ये 7 बज गया। अब कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच में, अब यह सुई विपरीत वाली बात करिए, यह सुई अभी यहां तक है तो ठीक विपरीत तो है नहीं, 180 डिग्री का कोण तो बना नहीं रही है। अब धीरे धीरे यह सुई क्या हो जाएगी, अब 1 पे जाएगी। अब जरा समझिएगा, 1 पे चली गई सुई। अब देखिए कहीं ये विपरीत है कि नहीं है, 7 विपरीत है कि नहीं है। इस समय यह सुई, मिनट की सुई यहाँ पे आ गई है और घंटे की सुई यहाँ पे है। तो लगभग जो हमारा आंसर है वह आएगा 7:05 पर, नियर अबाउट में। तभी तो विपरीत हो रही है। देखिए जो यहाँ पे आंकड़ा दिया रहेगा तो सबसे पहले वाले को ठीक बजा करके और जैसे जैसे कह रहा है उसको वैसे वैसे लाएंगे, और उतना जो है कि यदि कहेगा एक दूसरे से कब मिलेंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दीजिए। कह रहा है विपरीत कब होंगी तो इसके ठीक विपरीत कर दीजिए, और लगभग हमारा आंसर निकल गया। क्या आंसर, 7:05 पर। अब वही ट्रिक है, मिनट गुणे 12/11, तो 5 मिनट है, 12/11 है, वही 60/11 काटेंगे, 5 से 5/11
मिनट पर। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा 7:05 मिनट पर, यह क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन करें कि 7 और 8 बजे के बीच कब, यानी किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो सेम क्वेश्चन यही है, हम कह रहे हैं विपरीत हो या फिर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों का मतलब तो एक ही है। यहां से यहां 180 डिग्री का कोण बन रहा है, समय हो रहा है 5/5/11। कब विपरीत हो, 5/5/11। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कब जो है 30 मिनट की दूरी होगी, सेम क्वेश्चन है। यहां से यहां देखेंगे, यहां से और यहां तक आएंगे तो 30 मिनट की दूरी आप पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कब 5 मिनट की दूरी होगी। अब समझिएगा, ये पूछा है कि 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कब जो है 5 मिनट की दूरी होगी। एक बात बताइए हमें, समझिएगा, यहां से यहां यदि हम मिनट की बात करें तो कितने मिनट का डिस्टेंस है, यहां से यहां 5 मिनट का डिस्टेंस है, या तो हम 5 मिनट लिख सकते हैं। यदि हम पूछे कि यहां से यहां कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, या तो हम 5 मिनट लिख सकते हैं या फिर 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां से यहां की हम बात करें तो या तो 10 मिनट सेम है, सेम चीज है, या तो 10 मिनट लिखेंगे या फिर 60 डिग्री का कोण बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या, 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 5 मिनट का डिस्टेंस होगा, कब अंतर होगा। तो बजा लेते हैं, सबसे पहले क्या है, 2 है, 2 बज गया। अब समझिएगा, क्योंकि 2 और 3 में पहले 2 बजेगा, 2 बज गया। अब जब 2 बज रहा है तो जरा समझिएगा दोस्तों, यहां से यहां कितने मिनट की दूरी है, तो यहां से यहां 5 है और यहां से यहां 5 है, यानी कि यहां से यहां जो दूरी बनेगी वह 10 मिनट की है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो जाहिर सी बात है कि यह सुई 12 से चल करके जब 1 पर आएगी तब देखिए 5 मिनट की दूरी बना रहा है, 2 और 1 के बीच में 5 मिनट की दूरी बन रहा है। यानी अब जो समय होगा लगभग में क्या होगा, 2:05 पे, 2:05। अब समझिएगा, इसका आंसर 2 आएगा। अब जब सुई मिनट की सुई 1 से 12 पे 2 पे आएगी तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, फिर यह सुई क्या करेगी, मिनट की सुई 2 से आकर के अब 3 पे आ जाएगी। अब बताइए, यहां पर भी तो 5 मिनट का अंतर हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां पर भी तो 5 मिनट का अंतर हो रहा है, जैसे यहां पे हो रहा था इन दोनों सुइयों के बीच, यहां पर भी हो रहा है। अब जब यह सुई यहां पे थी तभी 5 मिनट का अंतर हो रहा था, तो इसका आंसर 2 आएगा। अभी अभी क्या समय हो रहा है, 2:15। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, क्या है, नियर अबाउट में निकल गया, लगभग में इसका आंसर मिल गया। तो 5 मिनट इसका आया, 15 मिनट इसका आया, 5 × 12/11, 12×5 60/11 काटेंगे, 5×5/11 इसका आंसर आ गया, 2 आंसर मिलेगा, 5×5/11। अब यह 15 है और यह 12 है, 180/11। यदि इसको काटेंगे तो 16 सही ये 4/11 मिनट। अर्थात इसका आंसर जो है, एक आया 5×5/11 और दूसरा आया 16 सही 4/11। कितना बज करके, तो 2 बज करके। इस प्रकार से 2 बज के 5×5/11 मिनट पहला आंसर है और 2 बज करके 16 से 4/11 मिनट इसका दूसरा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं लास्ट जो टाइप हमारा है, कोण पर आधारित क्वेश्चन। तो कोण पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कैसे पूछते हैं,
कैसे पूछा जाता है उसको जो हम लोग सॉल्व करें। लास्ट टाइप है वह है कोण पर आधारित प्रश्न। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए कोण पर आधारित जो प्रश्न है, जो तीसरा टाइप है, इसको हम बताएंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।